फ्लेवियस की गद्दारी या चाल। देखिए इस वीडियो को कंप्लीट। सोचिए, अगर जिस शख्स को आप अपना सबसे करीबी समझ रहे हों, जिस पर जंग के बीच भी आपने आंख बंद करके भरोसा किया हो, वही शख्स एक रात अंधेरे में अपनी तलवार आपके सीने की तरफ मोड़ ले, लेकिन वार से पहले मुस्कुराए, क्योंकि असल वार तलवार से नहीं, दिमाग से होता है। और यहीं से शुरू होती है फ्लेवियस की गद्दारी। या शायद ये सिर्फ गद्दारी नहीं, बल्कि एक ऐसी चाल है जो पूरी ओरहान बे की दुनिया को हिला कर रख देगी। क्योंकि सीजन 1 एपिसोड 8 के इस ट्रेलर ने एक सवाल पैदा कर दिया है, जो सिर्फ एक किरदार तक महदूद नहीं, बल्कि पूरी सल्तनत के मुस्तकबिल से जुड़ा हुआ है। क्या फ्लेवियस दुश्मन है, या दुश्मन बनकर खेला गया सबसे खौफनाक मोहरा? ट्रेलर के पहले चंद सेकंड्स ही एक अजीब सा खौफ पैदा कर देते हैं। बैकग्राउंड में नशीद की खामोश चीख, फ्लेवियस की आंखों का वो ठंडा सुकून जो जंग से पहले नहीं, बल्कि फैसले से पहले होता है। और फिर वो लम्हा जहां कैमरा रुकता है, जैसे वक्त भी सोच रहा हो कि जो होने वाला है, क्या उसका बोझ उठाया जा सकता है। यहीं से कहानी सिर्फ एक ड्रामा नहीं रहती, बल्कि एक डॉक्यूमेंट्री बन जाती है। एक ऐसी डॉक्यूमेंट्री जो हमें याद दिलाती है कि तारीख में अक्सर शहर तलवारों से नहीं, गद्दारियों से गिरते हैं। फ्लेवियस का किरदार हमेशा से एम्बिग्युअस रहा है, न पूरा अपना, न पूरा गैर। और अगर आपने कभी नोटिस किया हो, तो ओरहान बे के सबसे मुश्किल लम्हों में या तो फ्लेवियस मौजूद होता है, या फिर बिल्कुल गायब। और यही वो पैटर्न है जो एपिसोड 8 के ट्रेलर में चीख चीख कर कह रहा है कि कुछ तो है जो हमें नहीं बताया जा रहा। अब जरा सोचिए, अगर फ्लेवियस वाकई गद्दार है, तो फिर उसे इतनी अहमियत क्यों दी गई? क्यों ओरहान बे जैसे तजुर्बाकार सरदार ने उसे अपनी प्लानिंग का हिस्सा बनाए रखा? या फिर असल सच ये है कि फ्लेवियस एक पॉन है, एक ऐसा मोहरा जो खुद को कुर्बान करके असल दुश्मन को बेनकाब करना चाहता है। यहीं पर डॉक्यूमेंट्री का पहला मोड़ आता है, क्योंकि गद्दारी सिर्फ तलवार उठाना नहीं होती। गद्दारी अक्सर खामोशी से होती है, मुस्कुराहट के साथ होती है। और फ्लेवियस की मुस्कुराहट इस ट्रेलर में सबसे ज्यादा डरावनी चीज है। ऑडियंस के लिए ये सिर्फ एक सीन नहीं, बल्कि एक वार्निंग है, क्योंकि आज जो ओरहान बे के साथ हो रहा है, कल वो किसी भी कौम के साथ हो सकता है, जब दुश्मन बाहर से कमजोर और अंदर से ताकतवर हो। और यहाँ एक सवाल जो शायद आपके जहन में भी आ रहा होगा, अगर फ्लेवियस गद्दार है, तो फिर असल दुश्मन कौन है? क्योंकि हर गद्दार के पीछे कोई ना कोई मास्टरमाइंड होता है, और हर चाल के पीछे एक और चाल। बिल्कुल शतरंज की तरह, जहां सिपाही को आगे बढ़ाया जाता है सिर्फ इसलिए कि बादशाह तक रसाई मिल सके। ट्रेलर के अंदर छुपी हुई छोटी छोटी डिटेल्स, जैसे फ्लेवियस का जंग से पहले अलग रहना, उसकी नज़र का बार बार ओरहान बे से बचना, और फिर एक ऐसा डायलॉग जो अधूरा छोड़ दिया जाता है, ये सब सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। क्योंकि हिस्ट्री और वॉर डॉक्यूमेंट्रीज हमें यही सिखाती हैं कि जब चीज़ें ज़्यादा परफेक्ट लगने लगें, तब समझ लेना चाहिए कि कहीं ना कहीं कोई बड़ी कीमत अदा होने वाली है। और थोड़ी सी देर के लिए इस गंभीर माहौल को तोड़ते हुए एक हल्का सा सवाल, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि ड्रामा में गद्दार अक्सर सबसे ज्यादा अक्लमंद होता है? बेवकूफ़ कभी गद्दारी नहीं करता, क्योंकि गद्दारी के लिए दिमाग चाहिए होता है। और फ्लेवियस के पास दिमाग भी है, सब्र भी, और वो खौफनाक चीज़ जो हर जंग का रुख बदल देती है, टाइमिंग। एपिसोड 8 का ट्रेलर टाइमिंग का खेल है, और फ्लेवियस इस टाइमिंग का मरकज। क्योंकि जब ओरहान बे अपनी सबसे बड़ी जंग की तैयारी कर रहा होता है, तब फ्लेवियस का एक कदम पूरी स्ट्रैटेजी को उलट सकता है। ये सिर्फ ड्रामा नहीं, ये एक रिफ्लेक्शन है आज की दुनिया का, जहां आर्मी अटैक्स, इंटेलिजेंस लीक्स और अंदर के लोग बाहर के दुश्मन से ज्यादा खतरनाक साबित होते हैं। और इसीलिए ये कहानी 18 से 40 साल के हर उस शख्स के लिए ज़रूरी है जो सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, बल्कि हकीकत समझना चाहता है। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, क्योंकि हर गद्दारी के साथ एक कुर्बानी भी होती है। और सवाल ये है कि अगर फ्लेवियस गद्दार नहीं, बल्कि एक अंडरकवर वॉरियर है, तो फिर उसकी कुर्बानी का अंजाम क्या होगा? क्या ओरहान बे इस चाल को समझ पाएगा, या फिर हिस्ट्री एक बार फिर खुद को दोहराएगी? इस पार्ट 1 का यहीं पर सबसे खौफनाक क्लिफ हैंगर है, क्योंकि जो हम देख रहे हैं शायद वो सच नहीं, और जो सच है शायद वो अभी तक दिखाया ही नहीं गया। और असली राज, असली सच और असली फैसला अभी आना बाकी है। अगर हम पहले शक के बीज को देख चुके थे, तो अब कहानी उस जमीन में उतर चुकी है जहां सच और धोखा एक दूसरे में घुल जाता है। क्योंकि फ्लेवियस का असल इम्तिहान यहां से शुरू होता है, यहां से जहां हर कदम पर यह फैसला करना होता है कि वफादारी किसके साथ है और जिंदगी किस कीमत पर। और एपिसोड 8 के ट्रेलर में जो खामोश लम्हे दिखाए गए हैं, वो असल में चीख रहे हैं कि फ्लेवियस का पास्ट सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक स्ट्रैटेजी है।
फ्लेवियस हमेशा से दो दुनियाओं के दरमियान खड़ा रहा है, ना पूरी तरह अपना, ना पूरी तरह गैर। और हिस्ट्री हमें ये बताती है कि ऐसे लोग या तो सब कुछ बचा लेते हैं या फिर सब कुछ जलाकर रख देते हैं, क्योंकि उनके पास दोनों तरफ की सोच होती है। ट्रेलर में उसका तन्हा रहना, उसकी आंखों का जंग से ज्यादा सोच में डूबा होना और उसका हर फैसले से पहले खामोश हो जाना, ये सब इस बात का इशारा है कि ये सिर्फ गद्दारी का रोल नहीं बल्कि एक गहरी प्लानिंग का हिस्सा है। और यहाँ से डॉक्यूमेंट्री एक और खौफनाक मोड़ लेती है। क्या फ्लेवियस वाकई उरहन बे को धोखा देने जा रहा है या फिर वो खुद को धोखा दिखाकर दुश्मन के अंदर घुसना चाहता है? ये वही टेक्निक है जो इंटेलिजेंस वॉर्स में इस्तेमाल होती है, जहां एक एजेंट अपनी पहचान कुर्बान कर देता है ताकि असल टारगेट तक पहुंच सके। लेकिन मसला यह है कि ड्रामा और हकीकत दोनों में इस खेल का एंड अक्सर खून पर होता है। ओरहन बे के चेहरे पर जो शक और गुस्सा एक साथ नजर आता है, वो सिर्फ गद्दारी का रिएक्शन नहीं बल्कि एक लीडर का बोझ है, क्योंकि जब लीडर को अपने ही आदमी पर शक हो जाए तो सबसे पहले जो चीज मरती है वो ट्रस्ट होती है, और ट्रस्ट के बगैर कोई लश्कर ज्यादा देर खड़ा नहीं रह सकता। और जरा सोचिए, अगर फ्लेवियस वाकई गद्दार होता तो क्या वो इतनी खुली जगह पर इतनी खामोशी के साथ मूव करता, या फिर ये खामोशी ही असल सिग्नल है, एक ऐसा सिग्नल जो सिर्फ ओरहन बे जैसा तजुर्बाकार सरदार ही समझ सकता है। ये कहानी यहीं पर सिर्फ एक हिस्टोरिकल ड्रामा नहीं रहती बल्कि आज की दुनिया का आईना बन जाती है, जहां आर्मी ऑपरेशंस, कोवर्ट मिशंस और अंदर के लीक्स पूरी जंग का रुख बदल देते हैं। और अक्सर बाद में पता चलता है कि जिसे हम विलन समझ रहे थे वही असल में सबसे ज्यादा अकेला था। थोड़ा सा माहौल हल्का करते हुए एक सवाल, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि असली चाल चलने वाला शख्स हमेशा सबसे कम बोलता है? फ्लेवियस भी कुछ ऐसा ही लगता है, क्योंकि जब बाकी किरदार चीख रहे हैं वो सोच रहा है, और जब बाकी तलवार उठा रहे हैं वो वक्त का इंतजार कर रहा है। लेकिन यहीं से खतरा बढ़ता है, क्योंकि हर इंतजार का एक लिमिट होता है, और अगर फ्लेवियस ने जरा सी देर कर दी तो शायद उसे अपनी सफाई देने का मौका ही ना मिले। इस कहानी का सबसे खौफनाक पहलू यह है कि चाहे फ्लेवियस गद्दार हो या कुर्बानी देने वाला, नुकसान हर सूरत में उसी का है, क्योंकि या तो वो ओरहन बे के हाथ से मरेगा या फिर तारीख के हाथ से, और दोनों ही हालत में उसका नाम पहले ही शक के पत्थर पर लिखा जा चुका है। और जब कहानी इस नुक्ते पर पहुंचती है तो ऑडियंस के लिए सिर्फ एक सवाल रह जाता है, अगर आपको पूरी कौम बचाने के लिए गद्दार कहलाना पड़े तो क्या आप ये कीमत अदा करेंगे? क्योंकि आगे जो होने वाला है वो सिर्फ फ्लेवियस का नहीं बल्कि उरहन बे के फैसले का भी इम्तिहान है। और यहीं से कहानी उस अंजाम की तरफ बढ़ रही है जहां सच या तो ताकत बनेगा या फिर खामोशी। अब कहानी उस नुक्ते पर आ खड़ी हुई है जहां हर मांस गिरने वाला है, लेकिन असल चेहरा शायद फिर भी नजर ना आए, क्योंकि फ्लेवियस का सफ़र सिर्फ घदरी या वफादारी के बीच का सफ़र नहीं रहा, बल्कि अब वो कुर्बानी और अंजाम के दरमियान खड़ा है। और एपिसोड 8 के ट्रेलर के आखिरी मानज़ीर इस बात का सबूत हैं कि जो खेल शुरू हुआ था वो अब अपनी इंतहा की तरफ बढ़ रहा है। फ्लेवियस के चेहरे पर जो सकून और आंखों में जो ठंडक है वो किसी बेपरवाह आदमी की नहीं, बल्कि उस शख्स की है जो अपना फैसला कर चुका हो। क्योंकि जब इंसान अपनी कीमत खुद तय कर लेता है तो फिर उसे ना मौत का खौफ रहता है ना बदनामी का। और यहीं से ये अंदाज़ा होता है कि फ्लेवियस के लिए अब वापस का रास्ता बंद हो चुका है। ओरहान बे के लिए ये लम्हा जंग से ज़्यादा सख्त है, क्योंकि तलवार का वार जिस्म पर होता है लेकिन फैसले का वार रूह पर होता है। और अगर ओरहान बे फ्लेवियस को गद्दार करार दे देता है तो शायद लश्कर का मोराल बच जाए, लेकिन अगर बाद में ये सब एक चाल निकला तो तारीख ओरहान बे से सवाल करेगी कि उसने सच को पहचान कर भी क्यों कुर्बान कर दिया। फ्लेवियस की कुर्बानी का सबसे दर्दनाक पहलू ये है कि हो सकता है उसका सच कभी ज़बान पर ही ना आए और वो अपनी खामोशी के साथ ही दफन हो जाए, क्योंकि अक्सर अंडरकवर चलने वाले लोग जीत के बाद भी हार जाते हैं। जीत जंग की होती है और हार पहचान की। ट्रेलर के अंदर छुपी हुई छोटी सी झलक, जहां फ्लेवियस का एक लम्हा ओरहान बे की तरफ देखना और फिर नज़र झुका लेना, ये सब इस बात का इशारा है कि कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे के खेल को समझ चुके हैं, लेकिन वक्त से पहले किसी एक का सच बोलना पूरी स्ट्रैटेजी को बर्बाद कर सकता है। ये वो साइलेंट अग्रीमेंट होता है जो सिर्फ जंग देखने वाले समझ नहीं सकते, लेकिन जंग जीतने वाले समझ जाते हैं। अब जरा सोचिए, अगर फ्लेवियस की ये चल कामयाब हो जाती है तो दुश्मन अपनी जीत के गुमान में इतना अंदर आ जाएगा कि निकलने का रास्ता भूल जाएगा, और फिर जो हमला होगा वो सिर्फ तलवारों का नहीं बल्कि दिमाग का हमला होगा, जहां एक पूरी कव्वत अपनी ही गलतफहमी के बोझ ताले दब जाएगी। लेकिन हर चल का एक डार्क साइड भी होता है,
और यहाँ डार्क साइड ये है कि फ्लेवियस का नाम हमेशा शक के साथ लिया जाएगा और शायद कभी कोई उसकी कुर्बानी का यकीन ही न करे, क्योंकि तारीख अक्सर जीतने वालों के लिए लिखी जाती है, ना कि उनके लिए जो अंधेरों में काम करके खामोश हो जाते हैं। ओरहान बे के लिए ये फैसला सिर्फ एक आदमी का नहीं, बल्कि एक निज़ाम का है, क्योंकि अगर आज गद्दारी के इल्ज़ाम पर एक आदमी कुर्बान होता है, तो कल हर वो शख्स जो मुश्किल फैसला करेगा वो भी शक की नज़र से देखा जाएगा। और इसीलिए ओरहान बे की खामोशी भी एक स्ट्रैटेजी है, एक ऐसी खामोशी जो वक्त को अपना काम करने देना चाहती है। इस कहानी का सबसे गहरा दर्द ये है कि शायद हम कभी जान ही ना पाएं कि फ्लेवियस असल में क्या था, और शायद यहीं इस कहानी की खूबसूरती और खौफ दोनों है, क्योंकि जब सच आधा रह जाए तो वो ज़्यादा जख्म देता है। आखिरी लम्हों में जो टेंशन महसूस होती है वो सिर्फ इस बात की नहीं कि कौन मारेगा या कौन जिंदा रहेगा, बल्कि इस बात की है कि कौन सही साबित होगा, और क्या सही साबित होना भी ज़रूरी होता है जब कीमत इतनी ज़्यादा हो। और यहाँ एक आखिरी सवाल जो दिल को झंझोर देता है, अगर आपके फैसले से जंग जीती जाए लेकिन आपका नाम हमेशा के लिए मिट जाए, तो क्या आप फिर भी वो कदम उठाएंगे? फ्लेवियस का किरदार इसी सवाल पर ख़त्म होता है, और जब एपिसोड 8 का ट्रेलर अपनी आखिरी सांस लेता है तो असल कहानी शुरू होती है, क्योंकि या तो फ्लेवियस की खामोश कुर्बानी ओरहान बे को तारीख का सबसे समझदार लीडर बना देगी, या फिर ये गलत अंदाज़ा पूरी सल्तनत को ऐसे जख्म देगा जो कभी भरा नहीं जा सकेगा। इस कहानी के बाद सिर्फ एक चीज़ यकीन से कही जा सकती है, जंग का फैसला तलवार नहीं करती, फैसला कुर्बानी करती है। अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो समझ लीजिए कि आप सिर्फ एक कहानी नहीं सुन रहे, बल्कि तारीख के एक ऐसे पहलू को देख रहे हैं जो अक्सर छुपा दिया जाता है। अब हमारी नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखें, जहां हम ओरहान बे के उस फाइनल फैसले को डिटेल में एनालाइज करेंगे जो पूरी जंग का रुख बदल देता है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर लिखें, क्योंकि हो सकता है आपका जवाब ही अगले सच का दरवाज़ा खोल दे।